हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोगों ने लास्ट सेशन जो मेल मर्ज का था उसी के सीक्वेंस में हम सीखेंगे कैसे हम लोग हमारे लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको प्रिंट कर सकते हैं और उसमें मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। नाउ बात करें अगर मेल मर्ज की, तो लास्ट सेशन में जो मेल मर्ज हमने स्टडी किया था, होप कि वो आपको समझ आया होगा। एंड मेल मर्ज में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग विजार्ड की हेल्प से कितना आसान हो जाता है हमारे लिए एक ही काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट या इनविटेशन को मल्टीपल रिसिपेंट्स के लिए क्रिएट करना। सो सच दैट हमें बार बार अगर 50 इन्विटेशन क्रिएट करने तो 50 टाइम्स हमें ना लिखना पड़े, एक ही बार लिखने से हमारा काम हो जाए। सो इस तरीके से हम लोग मेल मर्ज का यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ इसका और एक बेनिफिट हमारे पास होता है कि हम लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप डिफरेंट ब्रांड्स के लेबल्स देखते होंगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनमें उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है किसी पर्टिकुलर ब्रांड की, यानी कोई कंपनी का लोगो होता है, लेबल बनाते हैं, उसमें उसका कोटेशन लिखा होता है कि किसकी डायमेंशन क्या है, उसका प्रोडक्ट के बारे में आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं उसके ऊपर। सो वो आपके जो लेबल्स क्रिएट करते हैं, या फिर मैं कहूँगा कि जैसे आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड जो होता है स्टूडेंट का, वो दैट इज़ बेस्ट एग्जांपल आई थिंक। कि आईडी कार्ड के अंदर आपके पास जो डिटेल होती हैं, नाम है आपका, क्लास है, रोल नंबर है, सेक्शन है, आपका स्टूडेंट आईडी है और आपका फ़ोटो है। सो ये डिटेल आपकी जो है वो आपका, अगर आपके पास डेटाबेस है पूरे क्लास का और जो कॉलम्स आपको पता है कि क्या क्या फील्ड्स हैं, तो बड़ा आसान हो जाएगा। अगर सिंपल एक आपका डॉक्यूमेंट है उसको अगर डेटाबेस से आप कनेक्ट कर दें, मर्ज कर दें, तो आपका 50 स्टूडेंट्स है तो सभी का आपका आई कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो कितना आसान हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही है जैसे लेबल क्रिएट करना, आई कार्ड इज़ द सेम वे। सो कोई भी ब्रांड का लेबल आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहली चीज़ आप फाइल में जाएंगे, फाइल में न्यू का ऑप्शन होगा और उसमें लेबल सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप लेबल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा लेबल टैब के अंदर, आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है और टेबल सेलेक्ट करना है। ओके, जो ब्रांड आप बना रहे हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना लेबल डिसाइड करेंगे। नाउ इफ़ यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई योर लेबल प्रोडक्ट इन द लिस्ट, देन यू कैन डिफाइन द लेबल यू हैव, सेलेक्ट द यूजर सेटिंग। अगर कोई लेबल आपका पहले से आपको उसके रेस्पेक्ट में मिलता है आपके ओपन ऑफिस लिबर ऑफिस राइटर के अंदर, देन ओके। अदरवाइज आप अपना जो है खुद से बनाएंगे तो आप करेंगे टाइप सिलेक्शन बॉक्स और उसमें आपके पास फॉर्मेट टैब का ऑप्शन होगा। आप अपने लेबल डायलॉग बॉक्स जो ओपन होगा उसमें इस तरीके से उसको आप उसकी हाइट विड्थ उसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं कि आपकी जो लेबल होगा वो की उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो जब आपका ये लेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो वो कुछ इस तरीके का आपके पास होता है। अच्छे से समझना, मैं आप लोगों को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास जो लेबल बनाएंगे, जैसे आप आई कार्ड बना रहे हैं तो आई कार्ड में क्या होगा, नेम होगा, ओके, फादर्स नेम होगा, क्लास होगा, सेक्शन होगा, रोल नंबर होगा। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको लिखने हैं और ये सारे ऑप्शंस कहाँ होंगे, आपने इनका कोई डेटाबेस बना रखा होगा तो उस डेटाबेस को यहाँ पे आके आप सेलेक्ट करेंगे किस डेटाबेस में आपने ये डेटाबेस बना रखा है बच्चों का, ये सारी डिटेल कहाँ पे सेव है। और उस डेटाबेस में आपकी कोई टेबल होगी जिसके अंदर आपके ये डिटेल स्टोर्ड है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल बना रखी है स्टूडेंट्स की, उसमें क्या है, नेम कॉलम है, फादर्स नेम कॉलम है, उसमें रोल नंबर का कॉलम है, उसमें सेक्शन का कॉलम है, उसमें क्लास का कॉलम है। और ये सारी डिटेल किस में है, स्टूडेंट नाम की टेबल में है। और ये स्टूडेंट नाम की टेबल जो है वो किस में है, आपकी आपका जो न्यू डेटाबेस है, न्यू डेटाबेस के अंदर है। ओके, न्यू डेटाबेस में आपने ये टेबल बनाई है तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे डेटाबेस आप क्या सेलेक्ट करेंगे, न्यू, टेबल क्या सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट, देन आप उसकी फील्ड सेलेक्ट करेंगे, आपको नेम सेलेक्ट करना है, फादर्स नेम सेलेक्ट करना है, इस तरीके से। यहाँ पे जो पहले से एग्जाम्पल जो ले रखा है उसमें डेटाबेस का नाम क्या है, पॉइंट्स, और उसमें टेबल का नाम क्या है, सीट 1। नाउ यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको अपने लेबल में कौन कौन सी जो है वो फील्ड रखनी है, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और उस फील्ड को सेलेक्ट करने के बाद इस बटन पे जो आपका एरो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो वो फील्ड आपकी कहाँ है, आपके लेबल में इंसर्ट हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। आपको कौन सी सीट का टाइप कौन सा रखना वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ओके, उसके बाद जो है वो आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे।
तो ये तरीका है लेबल को आपको बनाने का। अगर मैं बात करूँ फॉर्मेट की, जो सेकंड बटन होता है लेबल का, उसमें आप उसकी फॉर्मेटिंग यानी कि उसके जो हॉरिजॉन्टल पैच है, वर्टिकल पिच है, हाइट है, विड्थ है, मार्जिन जो होता है वो आप यहाँ पे सेट कर लेंगे, यानी कि उसकी डायमेंशंस आप फॉर्मेट में जाके सेट कर लेंगे। उसके बाद में सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो उसकी डायमेंशंस फिक्स हो जाएंगी। ओके, आप अपने जो लेबल बना रहे हैं उसकी डायमेंशंस यहाँ से कर सकते हैं। देन आप अपने लेबल को सेव करेंगे और सेव करने के लिए आप जब जैसे Ctrl+S यहाँ सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपका सेव लेबल फॉर्मेट ओपन होगा। उसमें आपको अपने लेबल का ब्रांड नेम देना है और किस टाइप की सीट में आप प्रिंट करेंगे, 7x2 सीट, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका लेबल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ओके, नाउ जो लेबल की हमारी बात हो रही थी तो उसमें अगर जैसे आपको क्या क्या एंट्रीज करनी है, आपको लेबल में क्या क्या बनाना है, वो यहाँ पे आप यहाँ से मेंशन करेंगे। यहाँ पे देखिए जो आप देख रहे हैं जो इमेज में, यहाँ से आपने पॉइंट्स डेटाबेस सेलेक्ट किया, उसमें सीट टेबल का नाम है और उस सीट टेबल में जो फील्ड आपने ली है वो है टाइटल। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा आपका टाइटल और वो इस तरीके से आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, एंगुलर ब्रेसेस के अंदर पॉइंट्स डॉट सीट डॉट टाइटल। और ये किसको डिनोट करता है, आपका डेटाबेस का नेम, आपका टेबल का नाम और आपका फील्ड का नाम, डेटाबेस की जो फील्ड है उसका नाम। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ जैसे ही आप ये डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए आप पता चल रहा है कि आपने इस टेबल से कौन कौन सी फील्ड ली हैं, टाइटल, एड्रेस, स्टेट और कंट्री, पोस्टल कोड और कंट्री, ये आपने फील्ड्स जो है अपने लेबल में इंसर्ट कर ली हैं। ओके, सो जब आप क्रिएट करेंगे लेबल तो उसमें ये सारी चीज़ें आपकी डिस्प्ले होंगी। और न्यू डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जो न्यू डॉक्यूमेंट है इस पर क्लिक कर देंगे। नाउ you now have a new single page document containing the series of frame, one of each label of the selecting type field with data source address field that you selected। और जो आपने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया है उसके रेस्पेक्ट में आपके पास में नया आपके पास लेबल क्रिएट होके आ जाएगा। उसमें टाइटल लिखा होगा, उसमें एड्रेस जो है आपने लिखा है, पिन कोड, आपका कंट्री नेम, वो सारा लिखा हुआ आएगा उस लेबल के अंदर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना लेबल क्रिएट कर सकते हो। नाउ अगर आपको कोई ब्लैंक लाइन आपके लेबल से रिमूव करनी है देन आप क्या करेंगे, कोई आप हो सकता है आपके जो लेबल है उसमें कोई ब्लैंक लाइन है, दो जो टेक्स्ट है उसके बीच में कोई लाइन है, उसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की जो होती है दैट इज़ Ctrl+F9, या फिर आप व्यू मोड में जाएं और फील्ड नेम्स में सेलेक्ट करें और उस जो आपकी लाइन है उसको आप बैक स्पेस से डिलीट कर दें। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है टू नेक्स्ट अनश्योर यू कैन सी योर नॉन प्रिंटिंग करेक्टर। नॉन प्रिंटिंग करेक्टर क्या होते हैं, जो स्पेस बार है, वाइट स्पेस है, या फिर एंटर आपने कहीं बीच में किया है, पेज ब्रेक है, सेक्शन ब्रेक लगा है, तो वो आपके होते हैं नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स काउंट होते हैं। और स्टैंडर्ड बार पे इस तरीके का सिंबल बना होता है, अगर इस सिंबल को आप क्लिक करेंगे तो आपने जो लेबल बनाया है उसमें ये नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स जो होंगे उनको वो डिस्प्ले कर देगा, उन सब की जगह ये इस तरीके का सिंबल बन जाएगा। तो उससे आप पता कर सकते हो, इजीली आपको विजिबल हो जाता है कि कहाँ कहाँ आपके स्पेस बार हैं। आपको अगर आपको कोई रिमूव करना है, वहाँ से कोई स्पेस ज़्यादा लग रहा है तो वो आप एडिटिंग कर सकते हैं। और इसके लिए अगर शॉर्टकट की बात करूँ, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो होती है Ctrl+F10, आपको याद रखनी है। नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+F10। इससे आपको पता चल जाता है कहाँ पे आपका लाइन ब्रेक है, कहाँ पे आपका पैराग्राफ चेंज हो रहा है, कहाँ पे आपका ब्लैंक स्पेस है। ओके, ये आपको पता चल जाता है। नाउ आप अपने पहले लेबल पे क्लिक करेंगे और जो आपका एंड ऑफ द लास्ट डेटा सोर्स एंड एड्रेस फील्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द लेबल, देन आप डिलीट अगर प्रेस करेंगे तो आप अपने जो न्यू लाइन करेक्टर्स हैं वो आपका रिमूव हो जाएगा। या मैं कहूँ कि एंटर प्रेस करेंगे, रिटर्न दैट मीन्स एंटर प्रेस करेंगे टू इंसर्ट ए पैराग्राफ मार्कर। अगर आपको पैराग्राफ मार्कर इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। ओके, तो आपका नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हो अपना एड्रेस जो भी आपको अपने लेबल के अंदर
लिखना है। तो इस तरीके से आप अपने लेबल में क्या कर सकते हो, उसका रेस्पेक्टिव जो आपका लाइन स्पेसिंग वगैरह है उसको मैनेज कर सकते हैं, नॉन प्रिंटिंग करैक्टर्स को मैनेज कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं, आपका जो सिंबल होता है, एक नेगेशन का सिंबल होता है, वो आपका होता है एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है, वो नेगेशन का सिंबल होता है, नोट से इंडिकेट करते हैं, दैट करेक्टर इंडिकेट द नेगेटिव केस। ओके, तो ये नेगेटिव केस क्या करता है, ये आपका जो लेबल में फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है, डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम और फिर आपके फील्ड का नाम, डेटाबेस में जो आपकी फील्ड है उसका नाम होता है। अगर आप उसका नेगेशन यानी कि उसका नेगेटिव फॉर्मेट लेना चाह रहे हो तो आप उसके लिए सामने क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन, नोट का साइन लगाएंगे, तो वो उसका नेगेटिव केस कंसिडर करेगा। ओके, अगर फॉर एग्जांपल आप लास्ट नेम है उसमें कोई नल वैल्यू चेक करना चाह रहे हो, तो लास्ट नेम के आगे आप क्या लगाओगे, नोट लगाओगे, यानी कि वो आपकी नल है या नहीं, वो उसकी टेस्टिंग आप कर सकते हो कि लास्ट नेम में किसी ने ब्लैंक तो नहीं छोड़ा है। सो अगर आपको लास्ट नेम जो आपका है उसको आप चेक करना है कि वो एम्प्टी है या नहीं है, तो सिंपल डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम, डॉट लास्ट नेम और आगे आप क्या लगा दोगे, नेगेशन लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, वो आपका चेक करेगा कि आपका जो लास्ट नेम कॉलम है वो एम्प्टी है या नहीं है। ओके, ये इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं एंड और की हेल्प से। जैसे हम लोगों ने नोट की हेल्प से चेक किया, ऐसे ही हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं एंड और। इसमें मैं बता दूं एंड और में क्या ऑपरेशन होता है, ये दोनों लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। एंड में क्या होता है, आपके पास अगर दो कंडीशन है तो दोनों अगर ट्रू हैं तो वो उसको ट्रू कंसिडर करता है। बट और में क्या होता है, और के अंदर अगर एक भी कंडीशन ट्रू है या दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब भी वो क्या करेगा, उसको ट्रू कंसीडर करेगा। यानी कि फॉल्स सिर्फ और में एक ही बार होता है जब दोनों कंडीशन क्या होती हैं, फॉल्स, फर्स्ट और सेकंड। अगर बीच में और किया है आपने तो दोनों कंडीशंस अगर फॉल्स हैं देन रिजल्ट विल बी फॉल्स, अदरवाइज रिजल्ट ट्रू रहेगा हमेशा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें ट्रू एक ही केस में होता है जब दोनों आपकी कंडीशंस क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। और इसको और अच्छे से हम सीखेंगे जब हम डेटाबेस स्टडी करेंगे। आपका लास्ट यूनिट जो है डेटाबेस, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। देन आपको जो लॉजिकल आप एंड और है मुझे रिमाइंड करवाओगे सच दैट मैं इसको आपको रिवाइज करवा दूँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए एंड और का। अभी के लिए मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि अगर ये दो कंडीशंस ट्रू हैं देन आपका एंड वैल्यू क्या आपको रिटर्न करता है, ट्रू वैल्यू। एंड और में सिर्फ वैल्यू फॉल्स कब होती है, जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं तब आपकी वैल्यू फॉल्स होती है। यानी कि बाकी सारी कंडीशंस में क्या रहेगा, और ट्रू रहेगा, और ये बाकी सारी कंडीशंस में क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ओके, नाउ इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं आपके लेबल की फॉर्म में। आप अपने लेबल को सिंक्रोनाइज भी कर सकते हो। सिंक्रोनाइज से मेरा मीनिंग है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। रिमेंबरिंग दैट वी सेलेक्टेड सिंक्रोनाइज कंटेंट अर्लियर, यू शुड नाउ एबल बी टू सी स्मॉल विंडो कंटेनिंग सिंक्रोनाइजिंग लेबल, इस तरीके से आपके पास आती है। एंड क्लिक ऑन द बटन, द हिडन पैराग्राफ फील्ड्स आर प्रोपेगेटेड टू ऑल द लेबल्स इन योर डॉक्यूमेंट। तो इससे क्या होता है, अगर कोई फील्ड आपने हिडन कर रखी है तो वो आपकी क्या हो जाती है, बिल्कुल वो आपकी शो होगी आपके लेबल के अंदर। आप उसको फर्दर अगर सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं तो वो हिडन हो जाती है आपके पास। यानी कि आप उसको शो करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके, अगर आप टेम्पलेट के फॉर्मेट में उसको सेव करना चाहते हैं, यू नाउ हैव अ टेम्पलेट सुटेबल फॉर फ्यूचर यूज, सेम डेटा सोर्स एंड टाइप ऑफ लेबल, इफ़ यू विश टू सेव इट। आप अगर जो लेबल आपने बनाया है उसको एज ए टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं तो ऑप्शन क्या है, फाइल में टेम्पलेट्स, सेव एज में जाएंगे, टेम्पलेट टू सेव इट एज एन ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टेम्पलेट। उसका जो एक्सटेंशन होगा आपकी टेम्पलेट का वो क्या होगा, OOTT, यानी कि ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट। और वो आपका जो आपने लेबल बनाया है वो टेम्पलेट की फॉर्मेट में आपका सेव हो जाएगा। फर्दर आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो फाइल में जाके, और डायरेक्ट आप उसको Ctrl+P से भी प्रिंट करवा सकते हो। ओके, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास थे। किसी भी अगर आपको रिमूव करना है तो सिंपल आप किसी ब्लैंक लाइन को रिमूव भी कर सकते हो पैराग्राफ में, टेम्पलेट में। ओके, जो आपने लेबल आपने सेव किया है उसको फर्दर आप एडिट भी कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मास्टर लेबल में जाके आप उसमें कोई रिकॉर्ड है उसको चेंज करेंगे तो फर्दर आपका जो लेबल आपने क्रिएट किया है उसमें भी वो रिफ्लेक्ट होगा।
यानी कि उसमें भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये आपका जो असाइनमेंट था वो किसके रिगार्डिंग था, मेल मर्ज का जो लेबल ऑप्शन था। एंड लेबल के साथ साथ आप मेल मर्ज को, दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कंसर्न कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है मेल मर्ज या लेबल से। सो जो इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं, जो इनका यूज है सच, और इनका जो प्रोसीजर है इसको बनाने का, उसको आप नोट्स की फॉर्म में नोट डाउन कर लें। होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट जब भी हमारे प्रैक्टिकल सेशंस होंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।